प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, जिसके प्रिय पुत्र ने सारे जगत के पापों को अपने पिता के हुक्म से उठा लिया था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रभु जी। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार पिता जी, हाँ प्रभु, साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे आ, आमीन। आमीन, हालेलुया। हमने पिछली बारी भी एक बात बताई थी कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर का भय मानती हैं, थरथराती हैं, कांपती हैं, उसका हुक्म मानती हैं और इसी इंतज़ार में रहती हैं कि प्रभु शायद उनको कोई काम करे, कोई काम दे दे। और मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, वो उसका भय नहीं मानता। वो उससे नहीं कहता कि उसको कोई काम दे, वो कहता है केवल धन संपत्ति दे, ऐशो आराम दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, उसको इस सृष्टि में हर जीव जंतु, चाहे वो धरती का हो, आकाश का हो, पानी का हो, या घरेलू जीव जंतु हो, धरती के नीचे के जीव जंतु जिसे कीड़े मकोड़े कहते हैं, सब परमेश्वर का हुक्म मानते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो उसका कानून है उसके हिसाब से ही उनको चलना है। हालेलुया। इसीलिए वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर उनको नाश नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य जो उसकी समानता में है, उसके स्वरूप में है, जिसको उसने इन सब पर अधिकार दिया है, वो उसका हुक्म माने। लेकिन ये नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो ना धरती की, ना आकाश की, ना जल की, ना किसी और जगह की होती हैं, केवल हवा में होती है। वो बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, वो हवा में ही घूमती फिरती हैं। उसको बैठने का दुनिया में एक ही ठिकाना है, वो क्या है? मनुष्य का शरीर। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास एक खास बात अलग होती है सब जीवों से, वो है उसका दिमाग, उसका सोचना समझना, देखना भालना, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सब कुछ अलग होता है। हालेलुया। परंतु जीव जंतु जो भी करते हैं वो अपने समय के अनुसार करते हैं, वो उससे पहले या बाद में नहीं कुछ करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, दुष्ट आत्माएं या स्वर्गदूत या दूत या परमेश्वर की और कोई भी ऐसी सृष्टि जो केवल हवा की तरह चलती है, वो केवल उसके हुक्म से चलती है। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, ये बात
सही है। मनुष्य कहीं भी आजाद से नहीं सकता। क्यों? वो जरूरत के अनुसार काम करता है। वो हवा में नहीं उड़ सकता, वो पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकता, वो धरती के भीतर नहीं रह सकता। वो तो यहां धरती के ऊपर ही रहना नहीं चाहता। मसला ये नहीं है, मसला बात ये है कि ये दोनों को परमेश्वर ने अलग क्यों किया है? ताकि वो मनुष्य को हर चेतावनी के लिए इनका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं किसी और जगह नहीं रहती, ये मनुष्यों में समाकर उनके सारे कामों में आनंद उठाती है। ये अपनी मर्जी करती हैं। जब मनुष्य के भीतर आ जाती हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी मनुष्य इनको निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता कि तुम यहां से चले जाओ, ये परमेश्वर का मंदिर है। वो कहती हैं कि ये उनका घर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये एक पुरुष में हजारों की गिनती में समा सकती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों समा सकती हैं? क्योंकि ये हवा की तरह काम करती है। जब ऐसी बात होती है तो वचन में लिखा है, जब कोई मनुष्य शुद्ध किया जाता है परमेश्वर की ओर से तो वो साफ और शुद्ध हो जाता है। उससे के अंदर से आत्माएं निकल जाती हैं, लेकिन उनको कहीं और टिकाना ऐसा अच्छा नहीं मिलता। वो फिर उसी जगह पे फिर आ जाती है, और अकेली नहीं आती, अपने साथ 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 को लेके आती है। यानी कि मनुष्य की हालत 8 गुना बुरी हो जाती है। क्यों? वो मनुष्य उस मंदिर की सफाई नहीं रखता। वो फिर उसको वैसा ही कर देता है जैसा उनको चाहिए। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को मंदिर बनाया है तो इसको शुद्ध रखो, साफ रखो, और साफ जगह पर कभी कोई बुरी चीज नहीं आ सकती। घर की सफाई हो तो कीड़े मकोड़े भी कभी नहीं आते। हालेलुया। अगर खाने को ना मिले तो पंछी भी नहीं आते। आप देख सकते हैं गलियों में अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तो वहां घूमने वाले जानवर भी कभी नहीं आते, क्योंकि हर एक को केवल खाना चाहिए। ये सब बातें मनुष्य के द्वारा इस धरती पर हो रही हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि उस मनुष्य की हालत कैसी बर्बर हो जाती है जिसके अंदर एक से ज्यादा दुष्ट आत्माएं आ जाती है। आप जानते हैं कि इसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई झाड़ू पोछा करने वाला या झाड़ा फूका करने वाला भी नहीं कर सकता। किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये केवल परमेश्वर का हुक्म मानती हैं। मनुष्य परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता, ये अपने दिल की बात मानता है। हालेलुया। और इनको केवल परमेश्वर से ही छुटकारा मिलता है अगर मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रखे कि ये तेरा मंदिर है, इसमें तू आके वास कर, तो कोई बुराई इसमें नहीं आ सकती। लेकिन मनुष्य का मंदिर जो परमेश्वर की वास्ते बनाया गया है वो गंदा से गंदा होता जा रहा है। नशें से, व्यभिचार से, बुराई से, लड़ाई झगड़े से, गंदगी से, मुंह से गालियां से, चुगली निंदा से, वैर भाव से, सब तरह से परमेश्वर का मंदिर गंदा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर उसके मंदिर में रहना नहीं चाहता और उसकी जगह पर दुष्ट आत्माएं आ जाती है जो वो उस जगह को खाली देखती है। अब देखिए, यीशु मसीह किसी एक ऐसे मनुष्य को मिला जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। और यीशु मसीह जानता था कि उसमें क्या है, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर वाली कोई बात नहीं थी, कोई अच्छी बात नहीं थी। वो जगह खाली थी, उन्होंने उसमें अपना डेरा बना लिया। घर उजाड़ हो जाए तो उल्लू आकर डेरा बना लेते हैं। शहद की मक्खियां और जो दमोड़ियां पीली पीली होती हैं वो आकर अपना घर बना लेती हैं, छत्ते लग जाते हैं, वहां मनुष्य नहीं रह सकता।
जब उस मनुष्य ने देखा कि प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, तो वो थर थर कांपने लगा। सारी की सारी दुष्ट आत्माएं डर गई कि अब ये उनको नाश कर देगा। देखा कितना डर है परमेश्वर का। तब उसने विनती करके कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? क्यों कहा? वो कहता है कि मैं तो तेरी कोई बुराई नहीं की, मैंने तेरा कोई पाप नहीं किया, तो मुझे क्यों नाश करने आया है? और वो भी समय से पहले क्यों नाश करने आया है? अगर वो चाहते तो वहां सैकड़ों वर्ष रह सकते थे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये गवाही बनेगी उसकी, ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा और ये मनुष्य आजाद हो जाएगा, तो दुनिया इस बात को जानेगी कि इन बातों से छुटकारा केवल परमेश्वर दे सकता है। तब उसने उनसे कहा कि तुम कितने हो? उसने कहा, हजारों हैं, सेना है। सेना में कभी हजारों से कम गिनती में सिपाही नहीं होते। और उन्होंने कहा कि हमें इस घर से ना निकाल। इनको इतना घर पसंद आ गया था। और मनुष्य की हालत आप पढ़ के देखिए कितनी बदतर थी, कितनी बुरी थी। वो पत्थरों से अपने आप को मारता था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अंदर से लड़ती थी। वो एक दूसरे को पत्थर उसके हाथ से उठाकर मारती थी, लेकिन लगता किसको था? मनुष्य के शरीर पर। जख्मी था, वो उसके वस्त्र फाड़ देती थी उसी के हाथों से। वो नंगा घूमता था, कोई उसके पास नहीं आता था। उसको संकलों से बांधा जाता था, वो उनको तोड़ देता था, क्योंकि हजारों की गिनती में ताकत हो वो मनुष्यों से कहीं ज्यादा अधिक होती है। मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वो परमेश्वर की शरण में आ जाए तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। उन्होंने उससे विनती की, हमें ऐसी जगह पे जहां हमें आजादी मिल जाए। लिखा है कि उसने उनको कहा कि तुम जाओ। उसने कहा, सूर पड़े हैं, सूरों में हमें भेज दे। यानी कि परमेश्वर की मर्जी ही उन्होंने मानी, उसी की इजाजत मानी। मनुष्य उसका कहना क्यों नहीं मानता? अब आप देखिए, ये बातें आप पढ़कर देखिए, वचनों में लिखी हुई है कि जब उस मनुष्य ने देखा कि यीशु मसीह आया है, तब उसने क्या कहा और क्या बात हुई। मरकुस की अंजील 5वां अध्याय उसकी 6 से 10 आयत तक पढ़िए। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश में बाहर ना भेज। उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या कोई मसीह ऐसी बात करता है? वो केवल यही याद करता है, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। अरे उससे सीखिए, दुष्ट आत्माओं से सीखिए वो कैसा परमेश्वर का आदर करती है। उनकी तरह परमेश्वर की इज्जत कीजिए, थरथराइए, कांपिए, ताकि वो आपको भी अच्छे मार्ग पर ले जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, उनको केवल एहसास हो गया कि सामने यीशु खड़ा है, और वो थरथरा रही थी, कांप रही थी, डर रही थी। क्यों? केवल परमेश्वर को ही एक ऐसी समर्थ मिली हुई है, या उसके पास है, वो समर्थी है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। मनुष्य केवल शरीर को नाश करके अपने आप को बलवान कहता है, तलवार से मार देता है, गोलियों से मार देता है, छुरे से मार देता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता, केवल परमेश्वर मार सकता है। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी अपने भीतर रखें तो शायद आप भी एक शुद्ध मंदिर बन जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। और
कोई ऐसी बुरी चीज आपके अंदर नहीं आएगी जिसको परमेश्वर बुरा कहता है। हालेलुया। अब देखिए, हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि शैतान भी उसका हुक्म मानता है। जब यीशु अंतिम समय में जाने वाला था, उसको हुक्म दिया गया कि अब तुम जाके अपनी ताड़ना सहो लोगों से, इन्हीं लोगों से जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं या जो तुमसे रोटियां खाते हैं, जिनको तूने अच्छा किया है, लंगड़ों को अच्छा किया है, अंधों को अच्छा किया है, बहरों को अच्छा किया है, कोढ़ियों को अच्छा किया है, मुर्दों को जलाया है, इन्हीं के हाथों से तुम्हें पीड़ा सहनी है। हालेलुया। तब परमेश्वर का हुक्म मानकर यीशु ने रोटी का टुकड़ा भोजन के समय यहूदा इस्करियोती को दिया, ताकि शैतान को भीतर आने की जगह मिल जाए। वो रोटी का टुकड़ा नहीं था, वो एक यीशु की ओर से मोहर थी, पैगाम था कि शैतान तुझे आज्ञा दी जाती है कि आजा और इन लोगों को भड़का दे। यीशु उनको भड़का नहीं सकता था, वो उनको अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता था। तब शैतान ने अपनी सारी कार्रवाई की। यीशु को दाढ़ी से पकड़कर खिंचवाया गया, थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसको घूंसे मारे गए, उसकी आंखें बंद करके पूछा गया तुझे कौन मार रहा है। उसकी सलीब उठाई गई, उसके सर पे कांटों का ताज डाला गया और वो सलीब उठाकर जो उसके बस में नहीं थी अपनी उस जगह पर गया जहां उसको सलीब पर चढ़ाना था। उसके हाथों पैरों में कील ठोककर उसको सलीब पर लटका दिया गया। फिर भी उसने मरते समय क्या कहा, हे पिता इनको क्षमा कर देना, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां दुख उठाने की बात वचन में भी लिखी हुई है कि उसने दुख उठाना है, उठा लिया है, यानी कि उससे के जन्म से हजारों वर्ष पहले वचन में लिखा हुआ है कि वो दुख उठाएगा, हमारे लिए पीड़ा सहेगा, सब कुछ सहेगा और उस पीड़ाओं में शैतान सहभागी होगा। हालेलुया। उस पर ताड़ना पड़ी, उसको मारा गया और शैतान से यही कहा गया था कि उसे अच्छी तरह से जो करना है ताड़ना दे, जैसी भी ताड़ना तू दे सकता है उसे के शरीर को दे, और ऐसी ताड़ना संसार में कभी दोबारा नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके हाथों पैरों में जब कील लगाकर कांटों का ताज पहनाया गया, और ये सारी बातें आपको हम पढ़कर सुनाते हैं यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में। ये उससे हजारों वर्ष पहले लिखी हुई है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। किसके लिए? मनुष्य के लिए, और किसी जीव जंतु का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि वो मनुष्यों के देह में था, मनुष्यों के शरीर में था। ताड़ना किस पर पड़ रही थी? मनुष्यों के शरीर पर। आपका शरीर मनुष्य का है, इसे संभाल लीजिए, इसे साफ और शुद्ध कर दीजिए ताकि आपके भीतर परमेश्वर आ सके। वो इंतजार कर रहा है, वो आने वाला है, वो चाहता है कि अपने अपने मंदिरों को, अपने अपने शरीरों को शुद्ध कर लो, साफ कर लो, ताकि वो उसमें आकर रह सके और वो अपना मंदिर अपने साथ ले जाए। ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं हैं, हम केवल वो बात करते हैं जो परमेश्वर का पितर आत्मा हमको बताता है।
ये बातें एक बार नहीं सैकड़ों बार हम भी बता चुके हैं, करोड़ों और की गिनती में लोगों को ये परमेश्वर के दास नबी भी बताते आए हैं और बता रहे हैं, लेकिन मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, वो मानता नहीं है। ये तब पता चलेगा जब उसकी गर्दन पर फंदा होगा और यीशु मसीह सामने खड़ा होगा, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के हाथों में बुराई से भरकर पड़ना बहुत बुरी बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मनुष्यों के हाथों में पड़ जाओ कोई बात नहीं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये केवल शरीर को घात कर सकते। आपको चेतावनी दी जाती है कि आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर का पुत्र वैसे ही आने वाला है जैसे इस दुष्ट आत्माओं से भरे हुए मनुष्य के पास वो पहुंच गया था और उसको छुटकारा दिया था। क्यों? उसके बस में नहीं था। आपके भीतर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, केवल आपका मन आपको दुष्ट आत्मा की तरह काम कराता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप इस बात का ध्यान रख लीजिए कि यीशु के आने में देर नहीं है। उसके मंदिर को शुद्ध कर दीजिए, अच्छाई की ओर आ जाइए, संसार की बातों से नफरत कर लीजिए। जीसस के नाम से आपसे कहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।